Now I am going to discuss very important question, that is derive derive f is equal to m। या तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, derive the equation of second law of motion। derive the equation of second law of, right। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन unbalanced force, that is force is directly proportional to rate of change in momentum। मीन्स चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो गया आपका एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। नाउ फाइनल मोमेंटम ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इज इक्वल टू एम, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है कैपिटल पी। द फाइनल मोमेंटम इज p1, इनिशियल मोमेंटम is equal to mass into initial velocity। इनिशियल मोमेंटम से आपका हो गया p2, इनिशियल मोमेंटम जिसका सिंबल होता है m into, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम p1 and initial momentum p2 in equation 1। देखो जो आपने लिखा हुआ है आप एक स्टेप इसमें ऐड कर सकते हो, which implies f is directly proportional to, जो फाइनल मोमेंटम है p1, जो इनिशियल मोमेंटम है p2 अपॉन t। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ के आप पहले इसको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो व्हाट वी विल हैव,
F is directly proportional to final momentum. फाइनल मोमेंटम की वैल्यू थी m into v, दैट इज एम बी. इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है आपकी m into u, ये हो जाएगा एम यू अपॉन टी. F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यहाँ से कॉमन आ जाएगा. मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ. F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो आपका था एम वी माइनस एम यू बाई टी. व्हाट आई सेड कि अगर हम यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी v माइनस यू बाई टी. राइट. टेक क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी नो दैट v माइनस यू बाई टी, और इसको आप प्रॉपर वे में भी आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. वी नो दैट v is equal to u plus a, which implies v minus u is equal to a. So a will be equal to v minus u by, ये जो आपकी वैल्यू आई v minus u by t, it will be replaced by a, which implies force is directly proportional to m into a. राइट. और जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है, दैट इज f is equal to k m into a. And if k is equal to, if k is equal to 1 unit, then f will be equal to m into a. तो f किसके इक्वल होगा आपका m into a. राइट. दैट इज, जैसे दैट इज ना लिखे आप सीधा लिख सकते हो हैंस दे रहा है. हैंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहा है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके. देखो क्या प्रूव करना था आपको, डिराइव एफ इज इक्वल टू एम में, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर क्या आएगा आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, hence equation of second law of motion derived. Hence equation of second law of motion derived. Okay.